Assalamualaikum 3 class. I am your English teacher from Junior Campus High School. Open your new Oxford Modern English workbook, page number 35. Our chapter name is My Playmate and our topic is articles. लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको याद है मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया था कि आर्टिकल्स 3 वर्ड्स को कहते हैं, ए को, एन को और दा को। कहाँ यूज़ करते हैं आपको बताया भी था। आपको एक चार्ट दोबारा से दिखा दूँ। आर्टिकल्स ए, एन और दा को कहते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स के साथ जो सिंगल वर्ड्स होते हैं हम आ यूज़ करते हैं, कुछ सिंगल वर्ड्स के साथ हम एन यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ों के साथ हम दा लगाते हैं। ए, एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ए जिन अल्फाज से पहले आता है उन लफ्ज़ों को कॉन्सोनेंट कहते हैं और एन जहाँ आता है उनसे अगले वर्ड लेटर्स को हम वाउल लेटर्स कहते हैं। दा हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताने लगे हों या किसी आम सी चीज़ को ख़ास जाहिर करके बताते हैं, तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। Read these rule about articles. Under each rule give more example of your own. We use a in front of words beginning with a consonant. A rat, a man, a station, a beautiful flower, a nice idea. आपको पता है कि ए हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सिंगल चीज़ को शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ आपने अपनी पसंद से इन 3 लाइनों में कोई सी भी 6 चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। यहाँ आपने नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप खुद लिखेंगे, एक मैं आपके लिए लिख देती हूँ, जैसे आ टेबल, ओके। अब आपने आ यूज़ करते हुए कोई सी भी बाकी 5 चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है। नीचे आ जाए बच्चों एन। एन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा आर्टिकल जौन सा है, जब हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वाउल लेटर से, जैसे एन एलिफेंट, एन एग, एन एक्टर, एन एक्साइटिंग स्टोरी, एन ओल्ड मैन। यहाँ भी आपने बच्चों 6 वर्ड्स लिखने हैं जो हमारे एन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आपने सोचना है और लिखना है। मैं एक आपके लिए लिख देती हूँ। ये वर्ड आपके ऊपर वाले वर्ड से मैच नहीं होने चाहिए, ये आपके अपने लफ्ज़ होने चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देती हूँ, एन ऑरेंज। अब बाकी के कोई से 5 वर्ड आपने तलाश करके यहाँ लिखने हैं। नंबर पार्ट सी में बच्चों मैं आपको बता दूँ कि दा कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दा इस्तेमाल करते हैं बच्चों रिवर्स के साथ भी कर सकते हैं, ओशंस के साथ भी कर सकते हैं, सीज के साथ और माउंटेन्स के साथ। यहाँ उन्होंने आपको कुछ नाम दिए हैं, दरिया के भी दिए हैं और समंदर के भी दिए हैं। चूँकि ये एक ख़ास होते हैं, इन जैसा कोई दूसरा नहीं होता, ठीक है। ये दुनिया में एक ही जगह मौजूद हैं, इसलिए इसके साथ दा यूज़ करते हैं, जैसे द गंगाज, ओके। ये भी एक रिवर का नेम है। द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द हिमालयाज। यहाँ पे भी आप 6 वर्ड्स लिखेंगे, ओके। यहाँ आप माउंटेन्स के भी नाम लिख सकते हैं और रिवर्स और ओशंस के भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपकी आसानी के लिए लिख सकती हूँ, द इंडस रिवर, ठीक है। दा यूज़ करते हुए आपने स्पेशल माउंटेन्स के या स्पेशल ओशंस के नाम आपने यहाँ राइट करने हैं, ओके जी बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे दा के कुछ और वर्ड्स हैं जिनके साथ हम दा यूज़ कर सकते हैं। दा हम सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रेन के साथ भी, द मीनार पाकिस्तान, द विंड, द अर्थ, ठीक है। एक ख़ास मकाम जो एक जगह मौजूद है और दूसरी जगह मौजूद नहीं है, ठीक है, उसके साथ हम दा लगाएंगे। या एक ख़ास मौके पर होने वाली कोई ऐसी चीज़ जैसे द रेन, ठीक है, हम उसके साथ दा लगाएंगे। द विंड, द अर्थ। यहाँ भी आपने अपनी पसंद से कोई से भी 6 आप लोग नाउन लिखेंगे जो दा के साथ यूज़ होंगे। एक मैं आपके लिए लिख देती हूँ, द लाहौर फोर्ट, ओके। इसको भी आपने बच्चों अपनी पसंद से फिल कर लेना है।
पुट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में हमने आर्टिकल्स जो हैं वो पुट करने हैं। सूटेबल आर्टिकल हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल लिव इन द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। द सिटी दैट दे लिव इज द capital of the country dash boys. The boys name is Arshad. The girl's name is Asma. Arshad is the brother of Asma. The children have a pet cat. Okay, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। नंबर बी पार्ट है बच्चों हमारे पास ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके ऑपोजिट वर्ड्स भी मौजूद होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट आप जानते हैं अगली, ठीक है। पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनके ब्लैंक्स में इनके ऑपोजिट वर्ड राइट करें। कुछ वर्ड्स बच्चों मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आपको पता भी होंगे। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? सैड। पुअर, रिच। बैड, गुड। फॉरगेट, रिमेंबर। फास्ट, स्लो। लॉस्ट, फाउंड। आउट, इन। गो, कम। बाकी के वर्ड्स बच्चों आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। वर्ड्स ऑपोजिट भूलिएगा नहीं, कुछ वर्ड्स के ऑपोजिट होते हैं जो उनके बिल्कुल उनकी मीनिंग के उलट होते हैं, वो आपने यहाँ लिखने हैं। उससे नीचे बच्चों हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग। राइट वर्ड्स मीनिंग विच हैव, नाउ राइट वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग। यहाँ हम कुछ ऐसे लफ्ज़ जानते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ों को जो सेम मीनिंग्स के होते हैं। जैसे बिग को हम ह्यूज भी कहते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट है तो उसे हम हार्ड भी कहते हैं। लिटिल है तो हम उसे स्मॉल भी कहते हैं। नॉइज़ है तो हम उसे शाउट भी कहते हैं। नॉइज़ का लिखेंगे बच्चों साउंड, शाउट को येल। बाकी वीप का क्राई, सिंपल का इजी, क्रेजी का मैड, शट का क्लोज। ये वर्ड्स आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपने खुद से लिखने हैं, सोचना है। आपकी बुक में बड़ी दफ़ा ये वर्ड रिपीट हुए हैं, ये ऑपोजिट हैं और ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ठीक है। ऊपर ऑपोजिट हैं और नीचे वर्ड्स मीनिंग है। आपने इन्हें सॉल्व करना है और इन्हें बार बार रिवीजन करनी है। ये आपका हेल्पफुल रहेगा आपकी असेसमेंट में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।